वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है फिर से चाहते हैं वो पैशनेट स्टार्ट। तो गाइस, ये रीडिंग आपके पर्सन की इस वक्त की जो फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, हम उस पर करने वाले हैं। और रीडिंग कलेक्टिव, जनरल, टाइमलेस है और सभी राशि वालों के लिए है। लेट्स स्टार्ट। तो अभी आपका जो पर्सन है बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स में है। एनर्जी हाई है आपकी तरफ, फुल आकर्षण है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक मानते हैं। अभी उनके दिमाग में जो विचार हैं वो आपकी बाहरी सुंदरता को लेकर ज़्यादा है। और ये पर्सन मुझे थोड़े से मूडी भी लग रहे हैं क्योंकि इनके विचार और इनका मूड बदल जाता है। ये पर्सन प्यार में हमेशा अपर हैंड चाहते हैं। कोई भी रिलेशन ये रखते हैं तो इनको अंदर से ये इच्छा होती है कि मैं इस रिश्ते में जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वही सही है और सामने वाले को मेरे अकॉर्डिंग ही रिलेशन में चलना चाहिए। मतलब थोड़ी डोमिनेटिंग है। और अभी भी ये वही सोच रहे हैं कि इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, वो सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं होती, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी ही ऐसी होती है जो इंसान में गुस्सा, जिद, अपने लिए स्टैंड लेना, डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, डायरेक्शन देना, ऑर्डर देना, इस तरह की मैस्कुलिन एनर्जी होती है। और फेमिनिन एनर्जी होती है गिवर की एनर्जी, प्यार बांटना, केयर करना, रिश्ता निभाना, सामने वाले को कुछ ऐसा ना कहा जाए जिससे उनका दिल दुख जाए या उनका मन परेशान हो। तो फेमिनिन एनर्जी हमेशा से सॉफ्ट, जेंटल, काइंड, पीस लविंग और ब्यूटी, क्रिएटिविटी और लव से भरपूर होती है। तो इनको लग रहा है आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। आप इनकी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हो। अगर इनमें गुस्सा ज़्यादा आ जाता है किसी बात के लिए तो आप अपने प्यार से इनके गुस्से को शांत कर देते हो। और कई बार जब आप में गुस्सा आता है तो आप जानते हो कि मुझे इस रिलेशन को कैसे रखना है, कैसे इस रिश्ते को निभाना है। तो कई बार आप अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर लेते हो, आप में सेल्फ कंट्रोल भी है। अभी इनको आपकी याद आ रही है। ये पर्सन अभी आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और इन्होंने शायद पिछले 17 घंटे और 26 घंटे और पिछले 47 घंटों से, ऑलमोस्ट पिछले 2 दिनों से आपके लिए अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल फील किया है। अगर आपने पिछले 2-3 दिन के वीडियो सुने हैं टैरो में, मैंने अक्सर बोला है कि टाइमलेस वीडियोस होते हैं। तो जितने भी टाइमलेस वीडियोस हैं, आप चाहे उन्हें कितनी बार सुन लो, बार बार सुन लो, किसी भी तारीख, किसी भी साल, किसी भी महीने उन वीडियोस को सुन लो, वो सभी वीडियोस और वो रीडिंग आपको उस समय की सिचुएशन के हिसाब से जानकारी देगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है ये कितना भी छुपा ले प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, लेकिन इतना तो मुझे इनके कार्ड्स देखकर पता लग गया है कि इनको आपसे प्यार है। क्योंकि जिस इंसान को प्यार होता है किसी के साथ, अब प्यार ज़रूरी नहीं है कि उनको 100 में से 100% प्यार है, हो सकता है उनको 20% प्यार हो,
कुछ लोगों के पार्टनर को हो सकता है 70% प्यार हो, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपसे प्यार है लेकिन वो प्यार दिखाना नहीं चाहते। और अभी नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कार्ड्स ब्रेकअप के आए हैं। शायद आपका पर्सन का दिल टूटा है या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो ये खुद में परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये अब आपसे कम्युनिकेशन रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ये दोबारा से इस रिलेशन में प्यार, बैलेंस, खुशियाँ, एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड, लव वाली एनर्जी, पैशन वाली एनर्जी मिस कर रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि हम दोनों बहुत जल्दी रिलेशन में वापस पहले जैसे ही बन जाएं, जैसे हम पहले शुरू में इस रिलेशन में हुए थे। तो ये वो वाला टाइम याद कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। शायद इनका लव लैंग्वेज हो सकता है कि तोहफे वगैरह देते रहना, सामने वाले को खुश करने के लिए और अपना प्यार सामने वाले के दिल में और पैदा करने के लिए। क्योंकि जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, आपसे वो इंसान चाहे कांटेक्ट में हो या ना हो, उसकी दी हुई वो चीज़, वो गिफ्ट हमें हमेशा याद रहता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में उस गिफ्ट को लेकर चले जाओ, तो वो गिफ्ट भी हमारे साथ उस मेमोरी को जोड़कर रखता है। जिस दिन, जिस महीने, जिस साल हमें वो तोहफा मिला होता है, वो हम कभी नहीं भूल पाते। और इस बात से बहुत सारे दर्शक सहमत होंगे। बाकी अदर कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर ना थर्ड पार्टी में है, दो लोगों में जगल कर रहे हैं और अभी ये किसी एक को लेकर भी स्टेबल नहीं है। मतलब इनका दिमाग, इनका दिल, इनकी एनर्जी और इनका फोकस बट गया है। कभी ये आपको लेकर अच्छा सोचते हैं और कभी ये अंदर ही अंदर इस बात से डर जाते हैं कि अगर आपको पता लग गया कि ये आपके साथ होते हुए भी किसी और रिश्ते में थे, तो शायद आप इनको हमेशा के लिए छोड़ दोगे। कुछ लोगों को तो पता हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल भी भनक नहीं है कि ये किसी और के साथ भी रिलेशन में है। शायद ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है, ये एक ऐसी वजह हो सकती है जिसके कारण आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि मैं दो लोगों को साथ लेकर फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ूं। उन्हें किसी एक को तो छोड़ना ही होगा और अभी ये छोड़ नहीं पा रहे। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर है। और कुछ लोगों के पार्टनर को ना कुछ ऐसी एडिक्शंस हैं, कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं, कोई बैड हैबिट्स हैं इनको, जिनमें इनको सुधार लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये इसी तरह की एनर्जी और सोच में रहेंगे तो शायद ये लाइफ में ट्रू लव और रियल कनेक्शन को मिस आउट कर जाएंगे। अभी ये पर्सन किसी एडिक्शन में हो सकते हैं, इनको कोई लत लगी हो सकती है। झूठ बोलने की लत बहुत लोगों को होती है कि वो ज़िंदगी में कभी सच ही नहीं बोल सकते। अगर एक झूठ बोलेंगे, उसको छुपाने के लिए हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये पर्सन मुझे एक झूठा इंसान लग रहा है या लग रही है। लेकिन गाइस, ये रीडिंग किसी एक के पार्टनर की स्टोरी नहीं है। आप लोग हमेशा ध्यान रखो इस बात का कि टैरो जब भी देखने आते हो, चाहे वो आप मेरे चैनल पर आते हो या आप सोशल मीडिया पे किसी अन्य चैनल पर जाकर रीडिंग्स को सुनते हो, देखते हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो है, चाहे वो पिके कार्ड रीडिंग्स हैं, चाहे वो कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, कोई भी
टैरो रीडिंग आपकी अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं है, वो लाखों लोगों की एनर्जी है, हजारों लोगों के सिचुएशंस एनर्जी टैरो कार्ड्स में आती है। तो अगर आपको सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सही जानना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूरा डिटेल में जानना है, किसी भी समस्या का समाधान चाहिए, उपाय चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, लव लाइफ रिलेटेड हो, मैरिज रिलेटेड हो, डिवोर्स रिलेटेड हो, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड हो, मनी या फाइनेंसेस रिलेटेड हो, फॉरेन जर्नी, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन ट्रैवलिंग रिलेटेड हो, और अगर ब्लैक मैजिक है, किसी ने किसी के पार्टनर को वशीकरण कराकर, लव स्पेल कराकर, काला जादू कराकर दूर किया है और आप उस काले जादू से छुटकारा चाहते हो, थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो, तो भी आप मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हो, क्योंकि मैं रेमेडीज़ करती हूँ, रिचुअल्स और स्पेल कास्टर भी हूँ। विचक्राफ्ट, हुडू, वशीकरण, काला जादू की काट करना, थर्ड पार्टी को रिमूव करना, एक्स को वापस लाना, ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन टैरो में क्या निकल कर आती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें पॉसिबल होती हैं, टाइम पर अगर कंसल्टेशन ले ली जाए तो हम उन पर काबू पा सकते हैं। कई बार समय जब निकल जाता है तब लोग आते हैं कि अब तो उनकी शादी हो गई है, क्या वो अपनी शादी तोड़कर मेरे से शादी करेंगे, ऐसे भी सवाल करते हैं काफ़ी सारे लोग। कई बार ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं और कई बार बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती। तो अगर किसी को मुझसे कंसल्टेशन लेना है वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें, सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपको मनाने की कोशिश करेंगे, अगर वो आपसे खुद दूर गए हैं या उन्होंने अचानक आपसे बात करना बंद कर दिया है, नंबर ब्लॉक कर दिया है, या फिर बिना नंबर ब्लॉक किए ही वो आपको खुद कॉल या मैसेज नहीं कर रहे, तो ये करने वाले हैं। कब तक करेंगे? ये 2 हफ्तों के बाद करेंगे, 14 दिनों के बाद। अभी ये पर्सन डीप एनालिसिस कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अपने आप से सवाल जवाब करना कि क्या मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए, क्या मुझे इसके बारे में घर पे बताना चाहिए, क्या मुझे थर्ड पार्टी का सच पार्टनर के साथ बोलना चाहिए। और कुछ लोगों का पार्टनर ये तक सोच रहा है कि अगर ये रिलेशन मेरे लिए नहीं है तो क्या मुझे इस रिलेशन से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना चाहिए। तो देखिए कितने अलग अलग कार्ड्स आए हैं, अलग अलग लोगों के पार्टनर की एनर्जी आई है और सबके पार्टनर की सोच भी अलग आई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन का कार्ड है और लास्ट कार्ड है रिलीज का। तो ये सारे कार्ड्स जितने आए हैं ये यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस देने के लिए इन कार्ड्स को टैरो में निकाला है। कहने का मतलब ये है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो धीमी हैं, शायद आपको जल्दी चाहिए वो चीज़ें, या वो सिचुएशन बदलना और पार्टनर का आपकी तरफ आकर लव कन्फेस करना, एक्शन लेना आप चाह रहे हो थोड़ा जल्दी हो जाए, कि मेरे पर्सन मेरे पास जल्दी आ जाए। और अगर ये मुझसे बात नहीं कर रहे, पिछले कुछ हफ्तों से बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का 3 हफ्तों से बात नहीं हुई है, कुछ लोगों में 3 महीने हो गए हैं और बाकी लोगों के लिए तो मुझे डेली बातचीत लग रही है। 20% के लिए शायद 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है आपके पार्टनर ने आपकी तरफ
कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही उनकी लाइफ का कोई अपडेट आपको समझ आ रहा है। आप कोशिश तो बहुत कर रहे हो उनके जीवन में चल क्या रहा है उसे जानने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुराग, कोई प्रूफ, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आपको मिला नहीं है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनका नो कांटेक्ट पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अभी तक पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट, कोई ट्राई, कोई इनिशिएट नहीं किया गया। इस केस में आपको कंसल्टेशन लेना बनता है, वो चाहे आप किसी भी पसंद के टारो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाकर उपाय करवा लो, अगर आप इस रिलेशन को बचाना चाहते हो। क्योंकि इस रिलेशन में बहुत सारे हिडन एनिमीज हैं, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रू लव, जेन्युइन लोगों का कनेक्शन और उनके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, प्रेम में सफलता या उनकी शादी हो जाना। कुछ लोग जलते हैं तो वो नहीं चाहते आपके पार्टनर को हंसता खिलखिलाता हुआ देखना। ये भी पॉसिबल है कि इनकी शादी को बांधा गया हो, कि इनकी शादी ही किसी अच्छे इंसान से ना हो। ये चीज़ें भी होती हैं। मैं यहाँ अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, कार्ड में जो निकल कर आया है वो बता रही हूँ। जिसे मानना है वो मानेंगे। शादी भी बांधी जाती है। बहुत लोगों की शादियाँ 40-40 सालों तक, उम्र 35 पार कर गई है, 35 क्रॉस कर गई है। किसी अच्छे पर्सन से रिश्ता नहीं हो रहा, अगर रिश्ता हो गया तो टूट जाता है। बार बार स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस आते हैं, चीज़ें बनती बनती लास्ट मोमेंट पे अटक जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। बाकी लोगों के पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे हीलिंग मिल रही है। आप इनको लव वाइब्रेशंस भेज रहे हो और ये पर्सन का हार्ट चक्रा जो पहले ब्लॉक रहता था, अब मुझे ये धीरे धीरे ओपन होता हुआ दिख रहा है। तो हाई चांसेस है गाइस, ये पर्सन अगले कुछ घंटों में भी आपसे अपने दिल की बात कह सकते हैं। 70 घंटों में, 110 घंटों में, या फिर 175 घंटों में, 175 आवर्स में। कुछ लोगों के पार्टनर शायद लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और काफ़ी ज़्यादा चाह रहे हैं वो कि काश हम साथ रहें, काश हम एक ही शहर में हों, काश हम दोनों एक दूसरे से जल्दी जल्दी मिला करें। क्योंकि इनके अंदर एक पैशनेट एनर्जी है, एक फायरी एनर्जी है। ये पर्सन आपकी बॉडी, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपके पर्सनालिटी से बहुत अट्रैक्टेड है। हो सकता है कि इन्होंने कई बार बोला भी हो कि जैसा पर्सन वो चाहता था या चाहती थी, आप बिल्कुल वही हो, सेम डिट्टो। तो अभी इनका ना फिजिकल होने का मन बहुत कर रहा है। स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही सेक्सुअल कार्ड्स आए हैं जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकती। तो ये वो सब कुछ करना चाहते हैं जो एक कपल एक बंद कमरे में दो लोगों के बीच में जो होता है, ऐसी कोजी एनर्जी, ऐसी सेक्सुअल एनर्जी, ऐसी इंटीमेसी की एनर्जी इनके दिमाग पर बहुत प्रेशर क्रिएट कर रही है। ये चाहे लड़की है या लड़का है, औरत है या मर्द है, या थर्ड जेंडर रिलेशन में आप दोनों हो, ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी, हाई प्रेशर इनकी बॉडी में क्रिएट कर रही है। इनका मूलाधार चक्र बहुत एक्टिवेट है। कुछ लोगों के पार्टनर ना कान पकड़कर सॉरी बोलना चाहते हैं। वाओ, बड़ा ही क्यूट कार्ड आया है यहाँ पर। अगर ये किसी के सामने आज तक सॉरी जल्दी नहीं बोलते थे, कभी भी इन्होंने अगर अपने रिलेशनशिप में पहल नहीं की है कि चलो मैं ही सॉरी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि मैं उसके सामने जाऊँगा या जाऊँगी तो इस बार मैं कान पकड़कर सॉरी बोलूँगी या बोलूँगा, ऐसा कुछ उनके दिल में चल रहा है। हो सकता है कि ये आपको
वीडियो कॉल करके कान पकड़कर सॉरी बोल दें और आपके साथ फिर से इस रिलेशन में रोमांटिक होना, पैशनेट स्टार्ट करना, फिर से इस रिलेशन में वही लव, वही इमोशंस, वही केयर करना और इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन जो ये नहीं चला रहे थे। क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, पहले पहले ये आपके प्यार में पीछे पीछे आते थे, फिर जब इन्हें लगने लगा कि अब आप इनके बिना रह ही नहीं पाते, आपका जब उन्होंने ये जुनून देख लिया कि लव में आप रिस्क भी लेते हो, बोल्ड भी हो, करेजियस भी हो और बहुत फास्ट एक्शन लेते हो, तो उन्हें लगा कि ऐसा इंसान मेरे से कभी भी रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता। और इनके टैरो कार्ड्स देखकर तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये पर्सन प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेते थे, अब ये अपने हार्ट से कनेक्शन फील कर रहे हैं, अब ये अपने दिल की सुनने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर दिल में प्यार हो तो दिमाग कहता है फ्यूचर साथ में नहीं है, लेकिन दिल कह रहा होता है कि नहीं यार, यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा सोलमेट है, इसके साथ जो मुझे बात करने में, मिलने में, साथ में समय बिताने में जो मुझे मज़ा आता है, जो मुझे फीलिंग आती है ना, वो घर वाली आती है। कोई नकली दिखावा इसके प्यार में नहीं है, कोई मिलावट वाला प्यार नहीं है, कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, कोई सुपरफिशियल रियलिटी नहीं है, ऑथेंटिक फीलिंग्स हैं, जेन्युइन पर्सन है, रियल कनेक्शन है और ट्रू लव है। वो सब आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि ये इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में है, लेकिन अभी एक स्लो एक्शन लेने की तरफ सोच रहे हैं, ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते क्योंकि इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मैं बार बार उस इंसान की लाइफ में जाकर उसको धोखा नहीं दे सकता। कमिटमेंट के नाम पर वो आपको कोई खाली जवाब नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि अब मैं जब उसकी लाइफ में जाऊं तो इतना प्यार दूं, इतना केयर करूं, उसके लिए मैं कुछ स्पेशल जेस्चर्स शो करूं, कुछ ऐसा एक्शन लूं जिसके बाद सामने वाले को मुझ पर इतना ज़्यादा विश्वास हो जाए और वो मुझे सारी उम्र के लिए इस रिलेशन में परमानेंटली मेरा बनकर रह जाए, कहीं और ना जाए, किसी और से शादी ना करे, किसी और के साथ फ्यूचर ना बनाए, किसी और के लिए मुझे ना छोड़ जाए। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से ये सब भी सोच रहे हैं और अंदर से उनको ये भी है कि मुझे और वेट नहीं करना, ना ही उसको वेट कराना है। तो कुछ लोगों के पार्टनर लेंगे जल्दी एक्शन और कुछ लोगों के पार्टनर लेंगे स्लो एक्शन। किसी को शादी का प्रपोजल भी ये पर्सन देने का सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है मैरिज का। जो इंसान पहले मैरिज और कमिटमेंट के नाम पर भाग रहे थे, अब वही इंसान फिर से इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशन में खोया हुआ विश्वास आपके दिल में पैदा करना चाहते हैं और फिर से ये पर्सन इस रिलेशन को एक पैशनेट स्टार्ट देना चाहते हैं। ढीली ढाली एनर्जी नहीं है, वो आपके साथ सेक्सुअली, इमोशनली, फिजिकली, एनर्जेटिकली और रोमांटिकली ऑल राउंडर रिलेशन रखना चाहते हैं। उनको बस ये लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम मुझे और मिल जाए क्योंकि इनकी हीलिंग चल रही है। आजकल ये पर्सन स्पिरिचुअल एनर्जीज भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन इनको कोई साइन दे रहे हैं, या हो सकता है जो इंसान एनर्जीज में, डिवाइन में, गॉड में, यूनिवर्स में, किसी इनविजिबल पावर में या सुप्रीम पावर में बिलीव नहीं करते थे, आजकल ये उन्हीं की शरण में जाना चाहते हैं। आजकल ये उनके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये अभी दुनिया से अपने प्यार को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि द टावर का कार्ड आ रखा है और द टावर का कार्ड हमेशा ब्रेकअप नहीं दिखाता, ये भी मैं बता दूं। बहुत लोग ना टैरो कार्ड्स को देखते हैं और
उन्हें लगता है कि कार्ड्स पे जो पिक्चर बनी है, कोई इमेज बनी हुई है, वही सब हमारे जीवन में हो रहा होता है। ऐसा नहीं है। जो लोग साइकिक रीडर्स हैं जैसे कि मैं, इंट्यूटिव रीडर्स हैं जैसे कि मैं, और भी हैं दुनिया में बहुत सारे जो इंट्यूटिवली टैरो रीड करते हैं, साइकिक रीडिंग्स करते हैं। मैं ट्रेडिशनल रीडिंग्स भी करती हूँ। और जब मुझे इंट्यूटिव एनर्जीज और साइकिक पावर्स फील होती हैं रीडिंग करते टाइम, मैं उन मैसेजेस को भी बहुत ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि वो डिवाइन का सीधा एक चैनल्ड मैसेज होता है, एक डाउनलोड फील हो रहा होता है उस टाइम कि बस आप लोगों को ये बताना है। तो टैरो अपने आप में एक बहुत मिस्टीरियस टूल है, वे ऑफ predicting your past events, predicting your present scenarios and your future possible outcomes. प्रोडिक्शन के अलावा टैरो आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी को भी बता देता है कि आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड, पार्टनर का सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट क्या कर रहा है। दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ में रोमांटिक लव रिलेशन बैलेंस करना। आप भी यही चाह रहे हो, वो भी यही चाह रहे हैं। बस प्रॉब्लम क्या है कि इस पर्सन को किसी मेजर लाइफ लेसन से निकलना है। अभी ये उस लेसन को धीरे धीरे समझ रहे हैं, पूरी तरह से इन्होंने उस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि टावर का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके जीवन में शुरू हो गया है, चाहे ये पिछले कुछ महीनों में हुआ है, पिछले 1 से 2 सालों में शुरू हो चुका है। कुछ लोगों की अवेकनिंग कुछ ही महीनों में होती है और कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी कुछ ही हफ्तों में अवेकनिंग कंप्लीट भी हो जाती है। तो ये अभी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली सोच रहे हैं, आपके कारण इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है। आपकी पुरानी सारी बातें, आपके साथ बिताया हुआ वो पुराना टाइम, वो मोमेंट्स, वो मेमोरीज सब याद आ रहे हैं इनको, और ये कहीं ना कहीं आपको अभी अपनी लाइफ में एक स्पेशल जगह देने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये शादी नहीं कर रहे आपसे, मान लीजिए ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी से, या फिर आप कहीं और मैरिड हो और आप इस रिश्ते को, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को लॉन्ग लाइफ ले जाना चाहते हो, हमेशा के लिए इस रिलेशन में आप दोनों साथ रहना चाहते हो, तो उनके दिमाग में भी कुछ ऐसा प्लान चल रहा है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं कि हम ऐसा क्या करें कि समाज में इस रिश्ते के बारे में किसी को भनक भी ना लगे और हम सालों साल इस रिलेशन में अपने इस कनेक्शन को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करते जाए। वो नहीं छोड़ना चाहते आपको, उन्होंने शायद दूर रहकर देख लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स और ऐसे इश्यूज हैं जिनसे उनको खुद निकलना है बाहर। इनका अवेकनिंग चल रहा है, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी पर ये शुरू हो गए हैं चलना। अब इनको धीरे धीरे समझ आएगा कि लाइफ में जब कुछ रिश्ते मिलते हैं वो ऐसे नहीं मिलते, उसके पीछे कोई कनेक्शन होता है, कोई रीज़न होता है। आप तो टैरो से समझ रहे हो कि हमारा ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनको शायद ये सब नहीं पता, टैरो का नहीं पता होगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का नहीं पता होगा, क्रिस्टल्स का नहीं पता होगा, जेमस्टोन्स का नहीं पता होगा, कैसे एनर्जीज काम करती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और पामिस्ट्री क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है। ये काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर को नहीं पता, या तो वो मानते नहीं होंगे या उन्हें पता नहीं होगा। बहुत कम लोगों के पार्टनर को ये सब पता है, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन में इमोशन से ज़्यादा फिजिकल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं आपके। अगले कुछ दिन में आपको ये खुद ही कह देंगे कि मुझे तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, और मैं तुम्हारे बारे में जब भी सोचती हूँ या सोचता हूँ, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें बाहों में भर लूँ, तुम्हें किस करूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ के बैठा रहूँ, तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊँ, तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊँ, तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाऊँ, तुम्हारे साथ अकेले में वक्त बिताऊँ। तो इनके अंदर ऐसे बहुत सारे डिज़ायर्स हैं
और ये फैंटेसीज़ भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील करते हैं और एक न्यू बिगनिंग के लिए ये रेडी हो रहे हैं। आप भी मैनिफेस्ट करते रहो और कहीं ना कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप डेली यूनिवर्स को, गॉड को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को और आप जिस भी भगवान में मानते हो, आपके पितृ हैं, आपके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं या आपका कोई इष्ट देव है, आप उन्हें डेली थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुबह उठकर 3 बार बोला करो। रात को बेड पे सोने से पहले आपको अपने भगवान को धन्यवाद 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 कहकर सोना है कि आपके कारण ही मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन चल रही है, बहुत अच्छा पार्टनर मुझे मिला है, दिन ब दिन हमारे बीच में प्यार बढ़ता जा रहा है, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, इसलिए भगवान आपका शुक्रिया। इस तरह की रोज़ आपने बातें अपने ईश्वर के साथ डायरेक्टली करनी है और इन सब बातों को करने के लिए हमें भगवान के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते फिरते मन को शांत रखकर अपने ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो आज की ये बहुत सुंदर रीडिंग रही है। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे थैंक यू गॉड, एंजल नंबर डालोगे आज आप 222 और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करा करो, कमेंट बहुत कम आते हैं, लाइक इतने आते हैं, कमेंट भी डाला करो। कमेंट डालने से उस रीडिंग पर आपकी मोहर लग जाती है कि जो इस रीडिंग में बोला जा रहा है वो आपके साथ होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। जिन्होंने मेरे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया मुझे, वो मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कंसल्टेशंस के लिए आप मेरे इंस्टा पे मुझे डीएम भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।